सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपने बात करें राजस्थान पशु परिचर पार्ट बी पशुपालन, और आज की जो अपनी क्लास रहेगी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रमुख चारे वाली फसलें कौन कौन सी होती। तो मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। प्रमुख चारे वाली फसलों में ध्यान रखना मित्रों, प्रथम फसल आती है बरसीम। कौन सी है? बरसीम। बरसीम का वानस्पतिक नाम अगर आपसे पूछे तो इसे कहते हैं ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम। तो ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम, और इसका कुल होता है लेग्यूमिनेसी, मतलब दलहनी फसल है लेग्यूमिनेसी। और इसका उपनाम ध्यान रखना, चारे वाली फसलों का राजा। चारे वाली फसलों का राजा वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका वानस्पतिक नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम। उत्पत्ति स्थान ध्यान रखना मिस्र। उत्पत्ति स्थान मिस्र, या अपने कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम एशिया। दक्षिण पश्चिम एशिया, और सॉरी मिस्र, या इसे कह सकते हैं इजिप्ट। क्या कह सकते हैं? इजिप्ट। इजिप्ट। गुणसूत्रों की संख्या आपको ध्यान रखना है। गुणसूत्रों की संख्या होती है इसमें 2n बराबर 16। 2n बराबर 16। प्रोटीन की अगर आपसे मात्रा पूछे तो प्रोटीन की मात्रा है 17 से लेकर 21%, और इसमें पाचनशीलता अगर आपसे पूछे तो 70%। और जलवायु ध्यान रखना शीतोष्ण। जलवायु कैसी है? शीतोष्ण है। और तापमान की बात करें तो अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। और अगर वृद्धि के लिए हम बात करें तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। वृद्धि के लिए तापमान है वो 20 से लेकर कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस। यह रबी वाली फसल है, यह ध्यान रखना। यह किसकी है? रबी की फसल है। कैसी फसल है? रबी की फसल है, यह भी आपको ध्यान रखना है। रबी की फसल है, और इसके साथ में ध्यान रखना यह द्विवर्षीय फसल है। द्विवर्षीय फसल है। द्विवर्षीय फसल है। अगर आपसे पूछे तो यह C3 की है। C3 पादप की फसल है। बीज दर, यह बीज दर वेरी इंपॉर्टेंट है। बीज दर की ध्यान रखना 25 से 30 किलोग्राम, और बीज की गहराई है वो 2 से 3 सेमी। और बीजों उपचार की अगर हम बात करें, बीज का उपचार तो राइजोबियम ट्राइफोलाई, इससे बरसीम का बीजों उपचार किया जाता है। तो बीज उपचार के लिए कौन सा रसायन काम में लेते हैं? तो ये ध्यान रखना राइजोबियम है एक, ट्राइफोलाई। इसके बाद ध्यान रखना खरपतवार, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें खरपतवार की बात करें तो कासनी। कौन सा आता है? कासनी। और कासनी खरपतवार का उपचार ध्यान रखना 15 से 20% नमक के घोल में इसको क्या करते हैं? उपचारित करते हैं। 15 से 20% नमक के घोल का अपने पानी तैयार करेंगे, घोल तैयार करेंगे, और उसमें इस बीज को डाल देंगे। किसके? बरसीम के। और इससे क्या होता है, जो कासनी के हल्के बीज होते हैं वो ऊपर की ओर आ जाते हैं। तो इसे कहते हैं बीजों उपचार खरपतवार के लिए। और इसकी जड़ों में विषैला रसायन पाया जाता है जिसे कहते हैं सेपोनिन। यह आपको ध्यान रखना है, सेपोनिन। और इसकी पत्तियों में जो विषैला रसायन है उसे कहते हैं ट्राइकोटेनल। यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये 2 प्रकार की पाई जाती है। एक होता है डिप्लॉइड। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर कितनी होगी? 2n बराबर कितनी होती है? 16 होती है। और इसमें बीज दर की अगर हम बात करें तो वो कितनी रहेगी? 25 से 30 किलोग्राम। 25 से 30 किलोग्राम। और एक आती है टेट्राप्लॉइड। इसमें 2n की अगर हम बात करें गुणसूत्रों की, तो गुणसूत्रों की संख्या होगी कितनी? 32। और बीज दर की अगर हम बात करें तो इसमें कितनी रहेगी? 35 किलोग्राम। 35 किलोग्राम। किस्म वेरी इंपॉर्टेंट है। किस्म तो एक किस्म आती है मस्कावी, एक आती है खद्रावी, और एक है वरदान। तो मस्कावी, खद्रावी, वरदान, और एक और ध्यान रखना
छिंदवाड़ा, कौन सी? छिंदवाड़ा। यह भी एक बरसीम की क्या है? किस्म है, और वो भी किस बरसीम की? डिप्लॉइड बरसीम की। टेट्राप्लॉइड बरसीम की किस्म है पूसा जाइंट और पूसा विशाल। पूसा जाइंट और पूसा विशाल। और इसके साथ में एक ध्यान रखना, BL 10 और 12, BL 10 और 12। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो हमारे पास में किस्म आती है, वो कौन सी आती है? चारे वाली। तो फसल आती है, वो आती है रिजका, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिजका, रिजका का वानस्पतिक नाम आपसे पूछा जा सकता है मेडिकागो सेटाइवा, मेडिकागो सेटाइवा। कुल वही सेम रहेगा, लेग्यूमिनेसी दलहनी। इसे कहते हैं चारे वाली फसलों की रानी, यह ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो रिजका होता है इसे कहते हैं लूसरन। क्या कहते हैं? लूसरन। और इसे कहते हैं अल्फ़ा अल्फ़ा। क्या कहते हैं? अल्फ़ा अल्फ़ा, अल्फ़ा अल्फ़ा। इसका उत्पत्ति स्थान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ईरान, ईरान, या इसे कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया। ये ध्यान रखना। गुणसूत्रों की संख्या पूछी जा सकती है, 2n बराबर कितने रहेंगे? 16, 2n बराबर 16। इसमें प्रोटीन की मात्रा ध्यान रखना 20 से लेकर 25%, और पाचनशीलता अगर आपसे पूछे तो 65 से 70%। जलवायु की अगर हम बात करें तो समशीतोष्ण जलवायु। और यह भी कैसी है? रबी की फसल है, उसमें शीतोष्ण जलवायु, इसमें समशीतोष्ण। और वो भी रबी की, यह भी रबी की। और यह भी ध्यान रखना C3 पादप है, यह भी क्या है? C3 पादप है, C3 पादप है। और ये ध्यान रखना बहुवर्षीय फसल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुवर्षीय चारे वाली फसल है, वो कौन सी है? तो ध्यान रखना रिजका। बीज दर आपसे पूछी जा सकती है 20 से 25 किलोग्राम, 20 से 25 किलोग्राम। बीज की गहराई ध्यान रखना 1 से 2 सेमी, 1 से 2 सेमी। और इसका जो खरपतवार है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं अमरबेल। क्या कहते हैं? अमरबेल या कस्कूटा। और इसका जो बीजोपचार किया जाता है तो ध्यान रखना पेराक्वाट और डाइक्वाट, पेराक्वाट डाइक्वाट। डाइक्वाट है इसकी 0.1% मात्रा, 0.1% मात्रा। और ये जो पेराक्वाट है इसकी मात्रा ध्यान रखना 600 ग्राम, 600 ग्राम, इसकी मात्रा 600 ग्राम। और इसकी भी जड़ों में एक विषैला रसायन पाया जाता है जिसे कहते हैं सेपोनिन। तो रिजका और बरसीम दोनों में विषैला रसायन है, वो कौन सा है? सेपोनिन है। इसी की किस्म है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक तो आती है रैम्बलर, लद्दाखी, चेतक, आनंद वन और मोटापा, मोटापा। और इसके साथ में एक और ध्यान रखना T9, यह क्या है? बहुवर्षीय किस्म है, बहुवर्षीय किस्म है, ये ध्यान रखना। तो रिजके की बहुवर्षीय किस्म है, वो कौन से? T9 है। इसके अलावा मोटापा भी है, और आनंद वन, चेतक, लद्दाखी और रैम्बलर, ये प्रमुख क्या है? रिजके की किस्में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो हमारे पास में किस फसल आती है चारे वाली? वो आती है कौन सी? जई, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जई, जई का जो वानस्पतिक नाम है इसे कहते हैं एविना सेटाइवा, एविना सेटाइवा। इसका कुल ध्यान रखना, यह कुल क्या रहेगा? ग्रेमिनी, मतलब अनाज वाली फसल है, ग्रेमिनी। उत्पत्ति ध्यान रखना एशिया माइनर, उत्पत्ति क्षेत्र है वो क्या रहेगा? एशिया माइनर। और 2n गुणसूत्रों की संख्या बात करें तो 2n 42, और गेहूं में 2n कितना रहता है? 42 रहता है। तो जई में 2n कितना है? 42, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यह भी एक क्या है? रबी वाली फसल है, यह भी एक क्या है? रबी वाली फसल है, और C3 पादप है, C3 पादप है। बीज दर है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चारे वाली फसलों में सबसे अधिक बीज दर होती है, वो किसकी होती है? जवी की होती है। तो बीज दर है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसके बाद है किस्म, ध्यान रखना एक किस्म आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पूछी जाती है बार बार, कैंट। कैंट किसकी किस्म है? तो जई की किस्म है। किसकी है? जई की किस्म। और एक किस्म आती है
HFO 114, 114, तो HFO 114 ये किसकी किस्म है? जई की किस्म। उपज की अगर हम बात करें तो 500 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और जो प्रथम कटाई है वो ध्यान रखना 50 से 55 दिन में की जाती है। इसके बाद है अगली फसल है चारे वाली, वो आती है हाथी घास। हाथी घास है, इसका वानस्पतिक नाम आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेनिसेटम परप्यूरियम, पेनिसेटम परप्यूरियम, और इसका भी कुल रहेगा वो ग्रेमिनी कुल है। इसकी जो उत्पत्ति है दक्षिण अफ्रीका, यह आपको ध्यान रखना है। गुणसूत्र 2N बराबर 28, और बीज दर ध्यान रखना, इसमें क्या होते हैं? जड़, बीज दर जड़ और तने के टुकड़े होते हैं, ये ध्यान रखना। तो 27,800 टुकड़े किसके? जड़ या फिर तने के टुकड़े होते हैं, जड़ या फिर तने के। और इसमें जो प्रथम कटाई है, प्रथम कटाई ये ध्यान रखना 70 दिन बाद, बुआई के 70 दिन बाद। और प्रमुख किस्मों की अगर हम बात करें तो यह भी इम्पोर्टेंट है। एक तो आती है गजराज, पूसा जायंट, यशवंत और पूसा नेपियर 1। इसके अलावा जो चारे वाली फसलें हैं, ज्वार भी है और मक्का भी है, ज्वार, मक्का और बाजरा। लेकिन मुख्य रूप से चारे वाली फसलें कौन सी है? ये होती है, कौन कौन सी है? जई है, रिजका है, बरसीम है, हाथी घास है। इसके अलावा जितनी भी घास है जैसे मुराद है, दामन है, बेलड़ी है, तलडगम है, ये प्रमुख घासें हैं, ये जो अपनी क्या है? पशुओं की चारे वाली घास है। तो यह था आज का अपना छोटा सा टॉपिक। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।